हेलो क्लास, वेलकम। मैं विकास सर। कल जो हमारी वीडियो थी उसमें थोड़ा सा एक पार्ट मिस रह गया था जो कंप्लीट नहीं करा था, तो वीडियो की लेंथ भी बहुत ज्यादा हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्ट 2 बनाया जाए नेक्स्ट डे को। तो आज मैं आपके सामने उसको थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन से आ जाते हैं और जहां पर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई ये वाला जो पोर्शन हमें ये भी क्लियर करना है, 2pz यहाँ पर बाद में आया, ये पहले नहीं, यहाँ पर 2pz पहले आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा इन दोनों को भी क्लियर कर देता हूँ, आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं विकास से चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं यहाँ पर फिर अब जो डायग्राम बनाया था नाइट्रोजन का, कल भी मैंने बहुत सारे 2-4 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया था। ठीक है, तो आज मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ता हूँ, नाइट्रोजन डायमॉलिक्यूल, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसमें से बाकी ये भी लिख लेंगे, इनको भी डिस्कस कर देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं N2 की, पहला काम करूं टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मुझे बता दो, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन हुए 7, दोनों में अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 40। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि लेस देन 40 होगा तो एक रूल ये भी है कि भाई तब ये वाली आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आप ये वाला रूल फॉलो कर सकते हो अगर 40 ना 14 से कम है। ठीक है, और मैंने आपको ये लॉजिक भी बता रहा था कि क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी सेम हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले इसमें अच्छा से करा था। तो ये 14 आ गया, तो 14 इलेक्ट्रॉन में इसमें भरूं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो सिग्मा 1s2 2। ठीक है, फिर अगले में क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 4 हो गए, सिग्मा 2s2, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, फिर ये आ जाएगा आपके पास पाई 2px इक्वल टू 2py। एक चीज आपने ध्यान है, पाई है। अब यहां ध्यान देना, मैं इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा इसको जरा ढंग से समझो। 2 यहाँ 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप भरोगे तो पहले ही इसमें डायरेक्ट 2 मत भर देना। अभी तो चलो बाई चांस ये दोनों में बराबर आ जाएंगे, कहीं भी यहीं पे खत्म होने वाला होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इसी में मत भर देना, गलत हो जाता है। बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ना 2 2 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसमें भरूंगा 11 12, तो कहीं ना कहीं इनमें 2 2 आ गए, समझे? पहले इसमें भरा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे नहीं कि 2 पहले इसी को दे दिए। ये किसने वन से पॉलीज अबव तीनों रूल को फॉलो करके वाला रूल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो कितने हो गए, अब एक और आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz इसमें। तो अब जरा काउंट करके देखो 40। ठीक है, तो ये मैंने 40 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया। अब रह गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इनकी अगर मैं बात करूं N2 प्लस की अगर मैं बात करूं, चलिए यार साथ साथ ही इसमें अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन पूछूं तो एक कम हो गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया 13 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका यहीं पर एक में खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो आप पूरा यही पढ़ना। ठीक है, यहाँ तक सारे याद है, इसमें आ जाएगा सिग्मा 2pz1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसके बाद इनको मैं के भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड के बाकी सिग्मा 2s2 डॉट डॉट इस तरीके से चलेंगे। अगर मैं बात करूं क्या है हमारे पास N2 नेगेटिव की, तो नेगेटिव से आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 का कितना, तो 15। इसका मतलब ये इसके आगे का भी ले लिया, जैसे कि सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ सिग्मा 2pz में, तो ये वाला भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां तक तो सेम रहेगा, सिग्मा 2s2 ये तक सेम है, यहाँ पर ये वाला आ गया सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन 40 तक तो यही बढ़ गया ना। जो 15 अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां बढ़ जाएगा, इसमें पाई स्टार 2px1 हो गए 15। समझ आ रहा है? चलिए N2 नेगेटिव के बाद N2 2 नेगेटिव, इसमें से आप समझ के 14 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करना है। पूरा वही है जब यहाँ पर से मैं ले रहा हूँ दोस्तों सिग्मा 2pz2, फिर आएगा हमारे पास ये आएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, क्या बोला मैंने कि मैं इसी में डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर दूंगा, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना ना, तो ऐसे नहीं कि मैं इसमें 2 लिख दूं, एक इसको दिया तो पहले एक इसको देना पड़ेगा। समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हो गई 1 बाय 1। क्यों ये कर रहा हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसी को नहीं दिया हूं, जबकि अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, लेकिन जो कॉलेज एक्सक्लूजन था वो क्या था कि पहले आप सिंपली फिल करेंगे तब पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले एक इसको दे रहा हूं, तब अगर एक और इलेक्ट्रॉन 7 दे दो तो मैं इसको 2 दूंगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी स्टार्टिंग से ये आप इसको कर लेना, ये जितना ये फर्स्ट वाले का ये बाकी हो गया।
तो ये आपका क्लियर हो गया। एक एक करके सारी चीज निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर के साथ। अब जरा मैं बनाता हूँ यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर से कर लेते हैं। ये हुआ मेरे पास 1s का, तो ये भी हुआ किसका 1s का। एक बनाया बॉन्डिंग का, ठीक है, और एक बनाया मैंने किसका एंटी बॉन्डिंग का। तो ये हो गया सिग्मा 1 है, ये हो गया सिग्मा स्टार। इज इट क्लियर? तो ये एनर्जी इस तरीके से ऊपर बढ़ती जा रही है। फिर ठीक इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2s का, तो ये आ गया आपका 2s, ये 2s। फिर इसका आ जाएगा एक बॉन्डिंग का, एक आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग का, तो ये आएगा सिग्मा 2s, इस वाले का आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद आएगा हमारे पास p का, ये इसके 3 बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा खिचड़ी से पकड़ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए। तो जब ये 2s आ गया, अब इसके बाद आएगा मेरे पे 2p का, तो ये x y z तीनों का ये आगे मेरे पे 2p, ये भी है 2p के। इसके जो पहले जो नीचे सबसे पहले किसमें हो गया, ये आपको यहां से पता चलेगा। देखो जब आपने सिग्मा 2s2 का सिग्मा स्टार 2s2, अब ये वाले पहले फिल होंगे, उसके बाद z बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब एक ये 2 आ जाएंगे और फिर यहाँ पे 3। तो आप देख लो इस तरीके से बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3 ऑर्बिटल, जिसमें से नीचे वाले क्या है, एक तो है इसमें सिग्मा 2px, फिर यहाँ पर क्या है सिग्मा 2py, और फिर इसके ऊपर है सिग्मा 2pz, और जो ऊपर वाले हैं फिर से ये वाला आ जाता है, कौन सा वाला, स्टार वाला। फिर इसमें मैंने बना देते 2 ये आ जाते और एक आता इसके ऊपर, समझ में आ रहा है। तो ऊपर आता हमारे पास ये वाला आता सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा सिग्मा करते मैंने पाई पाई वाले चल रहे हैं सर, ये पाई है, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा। फिर यहाँ पर आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और तब भी आता हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz, ये वाला इस तरीके से। तो ये तो मैंने भी बनाया इंक्रीजिंग एनर्जी, समझ में आया किस तरीके से हमने इसको दिखाया। देखिए ये वाला यहाँ पर जरा कॉन्सेप्ट सही से समझना है इस वाले का। चलो अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, मेरे को करना है 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना मुझे। तो देखो ये आ गया 1 2, 2 ये हो गए 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन में। दूसरे नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आ जाओ, पहले इसका एक इधर से, इसका एक इधर से बॉन्डिंग में आ गया, एक एक यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में चला गया, ठीक है। फिर इसका एक इधर आया, इसका एक इधर आया, इसका एक एंटी बॉन्डिंग में गया, इसका एक एंटी बॉन्डिंग में गया। अब इसका पहला यहाँ पर आएगा, ठीक है, और फिर इसका पहला भी यहाँ पर आएगा इस तरीके से। देखो पहले सिंगल फिल करेगा, फिर इसका दूसरा इसको कंप्लीट फिल करेगा, इसका दूसरा इसको कंप्लीट फिल करेगा, फिर इसके एक एक बचे, तो इसका एक इधर आएगा, इसका एक इधर आएगा। कहने का मतलब ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा रहा। देखो जब कोई जा रहा इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन का बता रहा हूँ, इसका बन रहा है नाइट्रोजन। तो इस तरीके से ये कंप्लीट फिल्ड हो चुका है। अब आप देख लो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz, यहीं तक खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे तो एंटी बॉन्डिंग आई। इज इट क्लियर? चलो अब वही फटाफट से अगर मेरे से बॉन्ड ऑर्डर पूछे, बॉन्ड ऑर्डर किसका, N2 का, और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, सबको एक एक करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर मेरे से पूछ रहा है तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब यहीं से पता लगा, तो बॉन्डिंग वाले कितने थे, एक ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले 2 2 4 बस 4/2 कितना हो गया, 3 आगे ना। फिर इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अगली चीज नाइट्रोजन के केस में सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 2, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो क्या आ गया, डायमैग्नेटिक। ये समझ आ रहा है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं N2 पॉजिटिव में, ठीक है, N2 पॉजिटिव में अगर मैं बात करूं, देखो हुआ क्या होगा N2 पॉजिटिव में, यहां पर आप देखोगे इस पे एक है, तो इसका मतलब आपको ये तो क्लियर हो गया कि क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। और बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो देखो जब मैंने यहां पर तक लिया था, जब 2 पूरे देखो बॉन्ड थे मेरे पे 10, अब रह गया 9, तो एंटी बॉन्डिंग वाले थोड़ी सी 4/2, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5/2, तो ये आ जाएगा मेरा 2.5। और दूसरी चीज कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक, इसे क्लियर, क्योंकि एक अनपेयर्ड आ गया, 2 की जगह एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगला जब मैं करूंगा
N2 नेगेटिव जिसमें कितने थे 15 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालूं तो ये आ गया हमारे पास 15, मतलब 2 तो पूरे आ गए इसमें, कहा गया ये 2 और एक एक्स्ट्रा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए देखो 10 तो पूरे बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग वाला एक बढ़ेगा, तो इसका आ जाएगा 10 - 5/2 मतलब कि 5/2। ये गलती मैंने आपने, ये 10 था ना, सही क्योंकि जो बॉन्डिंग वाला था ये तो मैंने उसी में से तो कम कर बच्चे के 2.5, तो इसमें देखो जरा ये आ जाएगा मेरे पास, ये भी आ जाएगा मेरे पास 2.5 और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एंटी बॉन्डिंग में गया, इसका मतलब ये भी कैसा है पैरा। अब रहेगा मेरे पास N2 2 नेगेटिव, इसमें क्या है जो एक एक्स्ट्रा ये 2 अनपेयर्ड है, मतलब ये भी एक तो पैरा है, तो साफ पता चल गया कि क्या है पैरा है। और इसमें बॉन्डिंग वाले देखो यहां तक तो बॉन्डिंग वाले 10 थे, एंटी बॉन्डिंग वाले एक बढ़ गए, एंटी बॉन्डिंग वाले क्या बढ़ गए एक बढ़ गए ना, तो मैं अगर यहां पे बोलूं 10 - 6/2 इस तरीके से आप पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 4/2 मतलब 2। आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दी, ये नाइट्रोजन का पूरा केस खत्म। अब आप स्टेबिलिटी इसमें आसानी से बता सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सारा का सारा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, इसी तरीके से मैं ऑक्सीजन का कर देता हूं। अगर मैं O2 की बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए Te, पहले वाले में ऑक्सीजन में 8, दूसरे में 8 मतलब कि 16, ठीक है। तो 16 की फीलिंग करनी है इसमें आपने, देखो 2 to 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से आपने यहां तक जाना है, क्लियर हो गया। तो मैं इसका लिख दूं सिस्टम का सिग्मा 1h2 सिग्मा स्टार 1h2 सिग्मा 2h2 सिग्मा स्टार 2h2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz2, फिर आ जाएगा पाई 2px2 पाई 2py2, ठीक है। फिर इनमें भी देखो, इनमें बन कितने होंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें आएगा 15 इसमें है ना, और 16 इस पे पाई स्टार 2py एक, ये आ गया आपका ऑक्सीजन का कोड होगा, देख लो पूरा होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो भी निकालना है इस तरीके से आ जाएगा। चलो फटाफट से अगर मैं बात करूं O2 नेगेटिव की, एक इलेक्ट्रॉन आ गया 16 के मतलब 17 हो गई, 17 में जब हुआ तो सिग्मा 1h2 आप इसका करके यहां पर तक अगर मैं चला गया कहां तक, ये इस वाले तक, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो इस वाले पे बढ़ेगा, कहने का मतलब है पाई 2p2y, इसको भी लिख देता हूं इससे पहले 2px2, ठीक है ना। इस वाले पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया पाई स्टार 2px2 और इसमें भी देखिए पाई स्टार 2py1, ऐसे क्लियर। अगर मैं बात करूं O2 पॉजिटिव की, कितने एक कम हो गया मतलब कि 15 कम हुआ, तो यहां से मैं K भी लिख सकता हूं, 1h2 K भी लिख सकते हैं। आप यहीं तक जाएंगे, इस वाले को 16 का 15 पे जाऊंगा तो py वाले में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, है ना, तो एम्प्टी बॉन्ड तो मैं यहां तक तो ऐसे ही जाऊंगा पाई 2py2, इस पे भी पाई 2px2, और यहां पर देखो इस पे आ जाएगा पाई स्टार 2px1, और उस पे भी कुछ है तो वहां पे जाने दो, इसको तो 0 भी कर सकता हूं। O2 पॉजिटिव के बाद O2 नेगेटिव इस वाले पे, अच्छा 2 नेगेटिव है ना, तो कितना हो गया 16 और 2 जोड़ दो उसको 18, मतलब कि आप 18 इलेक्ट्रॉन में फिल करने जा रहे हैं। तो 18 के लिए क्या होगा, ये तो 16 के लिए फिर 17 यहां पे आएगा, फिर 18 मतलब दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कहने का मतलब लास्ट वाला जो मेरे पास बचेगा पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2, इज इट क्लियर। इसमें क्या होता है O2 2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, 16 में से 2 कम कर दो, कितना आ गया 14 मिलेगा, ये वाला आ जाएगा 14 के, ठीक है। मतलब कि ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, क्या बचेगा आपके पास सिर्फ ये लास्ट का पाई 2px2 पाई 2py, यहीं तक जाएगा, बाकी उससे पहले ये सबके लिए सेम है। तो आई होप आपके पूरा समझ में आया किस तरीके से हमने इसे
सबके बता दिए, एक एक करके सबके बॉन्ड ऑर्डर में पहले बता दो, क्योंकि डायग्राम अगर बनाना ये वाला यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। तो मैं पहले काम करता हूँ, इसको साफ कर दूंगा, ठीक है, इसको बता देता हूँ। तो फटाफट एक काम करते हैं, पहले बॉन्ड ऑर्डर और वो भी दिखा देते हैं यहाँ पे। तो चलो अगर मैं पहले वाले केस की बात करूँ O2 की, ठीक है, इस वाले केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे को दिखाने के लिए बोला, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब आप बॉन्डिंग देखो, देखो ये बॉन्डिंग वाला है 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो इसमें बॉन्डिंग वाले हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले कितने 2 2 4 और 5 6 6/2। अब आप यहाँ से देखो 4/2 मतलब 2, ऑब्वियसली बात है O2 के बीच में डबल बॉन्ड आता है, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखो, इसमें अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो जाएगा पैरा, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं किसकी O2 नेगेटिव की, इसमें 17, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर इसका निकाला, देखो यहां तक तो सेम है, ठीक है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसका मतलब 10 माइनस पहले 6 थे, अब ये 7 आ गया बाई 2, तो कितना बचा 3 O2 नेगेटिव का। अब हम चलते हैं O2 पॉजिटिव की तरफ, इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं पॉजिटिव वाला, ठीक है, तो बॉन्डिंग वाले कितने मिल रहे हैं आपको, बॉन्डिंग वाले तो यहां पर तक आपको मिल गए कितने, अब आप काउंट कर सकते हैं, यहां पर तो 10 थे, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले जो 6 थे उसमें से एक कम हो गया, इस वाले स्टार्टिंग में समझ लो, तो ये घट ही गया, तो ये हो जाएगा मेरा 10 माइनस 5/2 मतलब कि 2.5। अब यहाँ पर भी आपको पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक, सब अनपेयर्ड अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पैरा, ये भी पैरा, ठीक है, ये वाला भी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अभी तक हमें डायमैग्नेटिक कुछ भी नहीं मिला कि जिसको भी कंप्लीटली फिट देखा। देखो यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड है, ये वाला अनपेयर्ड है, यहाँ पे अनपेयर्ड है, ये वाला कंप्लीटली फिट है और ये वाला भी कंप्लीटली फिट है, तो ये दोनों मुझे डायमैग्नेटिक मिल गए। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर में निकालोगे इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग कितने हैं, ये वाले केस से अगर मैं इसका देखो बॉन्डिंग 10 ही रहेंगे, और यहाँ पर जो 2 है 2 बढ़ गए, 10 माइनस 8, क्योंकि 6 में 2 बढ़ गए ना एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा ये, अगर आप देखो 2/2 मतलब 1, और ये कैसा है डायमैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फिट। लास्ट हम देख लेते हैं O2 पॉजिटिव का, इसका अगर मेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोला जाए तो बॉन्डिंग में तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं, तो देखो यहां तक तो बिल्कुल 2.5 तक गया है, इसमें तक गया है, मतलब कि ये 2 कम हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, तो मतलब 10 पहले 6 से 2 हट गए 4/2, कितना आ जाएगा 6/2 मतलब कि 3। दूसरा ये कंप्लीटली फिट है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, डायमैग्नेटिक। तो आपके ये पूरे कंप्लीट हो गए, हमने बॉन्ड ऑर्डर बता दिए, ठीक है। अब क्या है स्टेबिलिटी, हमने यहाँ नहीं बताया कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यहाँ पर अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन का, तो किसका कितना कितना है बॉन्ड ऑर्डर 3 2.5 2.5 और 2, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि N2 इज ग्रेटर देन N2 पॉजिटिव, ठीक है, इन दोनों का बराबर है, ये सिंबल बना दो, N2 नेगेटिव की मतलब दोनों की इक्वल एनर्जी है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन N2 नेगेटिव, ये आ गया इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो देखो किसका सबसे ज्यादा है, ये 2.5 है, ये 3 है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ O2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 3 के बाद कुछ मिल रहा है 2.5, इसको O2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 2.5 के बाद क्या मिला आपको 2 मिल गया, O2 इज ग्रेटर देन किसके बाद क्या मिला 2.5, O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन मिला आपको 1, O2 नेगेटिव, ये आ गया इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक छोटा सा है, मैं एक क्वेश्चन साफ कर देता हूँ और इसका क्या बना कर दिखा देता हूँ आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बना। तो मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये मैंने बना दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इससे ज्यादा एनर्जी इनकी है, जैसे ऊपर ज्यादा होगी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये ऑर्डर वही वाला फॉलो कर दिया जैसे मैंने अभी आपको बताया था नाइट्रोजन के केस में। चलो एक इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, एक ऑक्सीजन में, तो मैं 8 बढ़ रहा हूँ 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर है। दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। इनको बढ़ते हैं ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक बढ़ते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक यहाँ, ये होगा, इसका एक यहाँ एंटी बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग, इसका एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इसका करेगा, इसका एंटी बॉन्डिंग में, इसका एक एंटी बॉन्डिंग में, इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले जेड में जाएगा, फिर इसका भी एक यहाँ पे, फिर इसका दूसरा वाला यहाँ पर आएगा, इसका इधर आएगा इसके साथ सिंगल सिंगल, फिर इसका जाएगा इधर और इसका आएगा इधर की तरफ। अब एक एक बचा, एक इसका यहाँ आएगा, इसका जो बचा हुआ एक इसके साथ पेयर मत कर देना, वो अकेले यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो आप देख लो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, पाई 2p x2, पाई 2p y2, पाई स्टार 2p x1, पाई स्टार 2p y1। ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, इसी के साथ मेरी कंप्लीट हो चुकी है वीडियो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल चाहे होमोजीनियस का हेटेरोजीनियस का इस तरीके से मैं फिल कर सकता। लास्ट में आपको एक ट्रिक बता करके जाता हूं। ठीक है, अगर सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया और टिक द करेक्ट वन आ रहा है, हाफ मार्क्स से 1 मार्क तक, आप इतना लंबा चौड़ा थोड़ी करोगे कि सबका निकालते फिरोगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक ध्यान रखनी है, वो ट्रिक चलो यहाँ पर बता देता हूं मैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम 14 से, ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसके नीचे 8 से स्टार्ट करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो जो 14 वाला है इसमें 3 लेटर, नीचे नीचे जितना जाओगे 0.5 कम करते चले जाओ, ऊपर जाओगे तो भी 0.5 कम करते चले जाओ। ठीक है, तो 3 के ऊपर जा रहा हूं तो आ गया 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, ठीक है, 19 पे 0.5 और 20 पे 0, इस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, इधर आना 13 पे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5, 10 पे 1, 9 पे 0.5 और 8 पे 0। समझे? अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी, जो मैंने ऊपर लिखी है 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नीचे लिखे हैं ये है आपके बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन में कितने चुटकियों में सॉल्व करता हूं। आप एंटी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 40, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आया मेरा 14 में कितना 3, तो आप देख लो बॉन्ड ऑर्डर मेरा 14 पे 3 आ रहा है ना कमाल। अगर मैं जाता हूं 13 पे, 13 पे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5, अब यहां चेक करो नाइट्रोजन ये वाला था 13, N2 पॉजिटिव में जो है कितना आ रहा है 2.5, है ना। चलिए अगर मैं N2 15 में चेक करता हूं 2.5, तो जब N2 नेगेटिव 15 पे फिर आ गया 2.5, ठीक है। N2 2 नेगेटिव में आ जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन 16, तो 16 में आप चेक करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। N2 नेगेटिव पर जब मैं पूरा डिटेल से तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ट्रिक काम कर रही है, अप्लाई करना आ रहा है आपको, ट्रिक समझ रहे हो। ये कब अप्लाई करनी है, जब 1 मार्क्स का एमसीक्यू दिया हो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, तब तक यूज मत कर देना ऐसे क्लास में, ठीक है ना। अब इसमें आ जाता है 16 है बॉन्ड ऑर्डर, आपको पता है 16 पे कितना आ जाएगा 2, तो यहां देखो जब मैंने 16 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो मेरा आया था 2। जब मैंने O2 नेगेटिव 17 का निकाला था बॉन्ड ऑर्डर, तो ये आया था 1.5, तो आपको पता है 17 में आप देखोगे तो 1.5। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ट्रिक अप्लाई करना सीख गए, शॉर्टकट मेथड भी आपने सीख लिया, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का समझ लिया है, जान लिया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।